हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 20 नवंबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, ट्रेनों में फिर से एक जरूरी सर्विस शुरू होने जा रही है, क्या हमें आपको बताऊंगा। वहीं आज 20 नवंबर को भारत बंद को लेकर भी एक बड़ी खबर अपडेट आ रहा है, वो भी जानेंगे। वहीं किसानों के लिए एक इंपोर्टेंट न्यूज आ रही है कि इस डॉक्यूमेंट के बिना अब PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सरकार ने किसान भाई लोगों को एक बार फिर से इंफॉर्मेशन देते हुए अपडेट किया है, ये भी जानेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी जरूरी खबरें हैं। मौसम समाचार भी जानेंगे। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही शीतलहर और तेज ठंड पड़ने का अलर्ट भी आ रहा। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, अब DL और TN ही नहीं बल्कि BH सीरीज से भी वाहन का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। 15 राज्यों में यह सर्विस शुरू होने जा रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक अच्छी खबर आई है। देश भर में वाहन मालिकों के लिए अब आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने वाहन को एक से दूसरे राज्य में बगैर किसी रोक टोक के ले जा सकेंगे। और इसके लिए सरकार जो है ना एक नई रजिस्ट्रेशन सीरीज शुरू करने जानी है, जिसका नाम होगा BH, और BH स्टैंड फॉर है भारत के लिए। कहने का मतलब अलग अलग राज्यों के लिए, जैसे कि दिल्ली के लिए DL, तमिलनाडु के लिए TN, राजस्थान के लिए RJ, इस तरह से नहीं बल्कि अब वाहनों को सरकार BH सीरीज से भी नंबर अलॉट करेगी। और BH सीरीज के जो भी वाहन होंगे ना, ऑल इंडिया परमिट होगा उनके पास, कहीं भी किसी भी राज्य में वो जा सकेंगे। 15 राज्यों में तो ये सुविधा शुरू भी हो चुकी है और धीरे धीरे देश भर के RTO में ये फैसिलिटी शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में काली मिर्च की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। करीब 4 साल बाद 500 रुपए किलो के भी पार इसका भाव पहुंच चुका है। वहीं अपडेट देखिए, आज 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। 20 क्विंटल फूलों की सजावट के साथ ही मंदिर की भव्यता बड़ी ही अद्भुत तरीके से नजर आ रही, देख सकते हैं आप। तो भगवान बद्रीनाथ को कल ही 20 क्विंटल फूलों से सजा संवार करके अब शीतकाल सत्र के लिए इनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे विधि विधान के साथ। अच्छा, भगवान की जब बात हो रही तो देखिए, आप कल ही देव दीपावली के मौके पर भी 15 लाख दियों से उत्तर प्रदेश वाराणसी में काशी के 84 घाटों को सजाया गया। रंगोली बना करके महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से लोगों ने काशी घाट को सजाया देव दिवाली के मौके पर। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार एयरफोर्स को सौंप ही दिया है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जो कि जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। और इससे हमारे भारत की वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। दरअसल प्रधानमंत्री ने झांसी का दौरा किया और वहां लक्ष्मीबाई के किले से एयरफोर्स को लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह दिए। और इस दरमियान उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर का सारथी बनेगा बुंदेलखंड। अच्छा, इसके अलावा PM मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना का भी उद्घाटन किया। महोबा, हमीरपुर और बांदा के किसानों को इससे सिंचाई सुविधा का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ये अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी लागत तकरीबन 2655 करोड़ रुपए है और ये भी किसान भाई लोगों के लिए एक राहत की बात है। अच्छा, वहीं जब किसान भाई लोगों की बात हो रही तो दरअसल आपको पता होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। देश को संबोधित करते हुए किसान भाई लोगों के लिए ये बड़ा फैसला लिया कि जो सरकार ने 3 नए कृषि कानून लागू किए थे ना, उनको वापस रद्द कर दिया जाएगा, सरकार उनको वापस ले लेगी। तो प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद आज कांग्रेस जो है ना, वो कृषि कानूनों की वापसी पर शनिवार को पूरे देश में किसान विजय दिवस के रूप में भी मनाने जा रही है। रैली और कैंडल मार्च वगैरह भी निकाले जाएंगे। देश भर में कृषि कानूनों की वापसी के चलते ये कांग्रेस किसान विजय दिवस मनाएगी। दरअसल 14 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। आखिरकार किसान भाई लोगों की जीत हुई, सरकार हारी। कल ही प्रकाश पर्व के मौके पर PM मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया। हालांकि दोस्तों, तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद भी किसानों के नेता राकेश टिकैत का यही कहना है कि आंदोलन अभी भी खत्म नहीं होगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऑफिशियली विधानसभा में कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते और इसके अलावा सरकार MSP पर गारंटी ना दे दे, तब तक किसानों का आंदोलन जो है चालू रहेगा। लेकिन फिर भी सरकार के कल कानून वापस लेने के फैसले पर किसान भाई लोगों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं खबर यह भी आ रही दोस्तों कि PM किसान सम्मान निधि का पैसा भी डबल कर सकती है। किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है। दरअसल अभी जो किसान भाई लोगों को किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6-6 हजार रुपए मिलते हैं ना, उनको सरकार डबल करके 12,000 कर सकती है। देखते हैं, इसकी भी घोषणा आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक जरूरी खबर ये आ रही है कि अब इस डॉक्यूमेंट के बिना PM किसान सम्मान निधि का पैसा भी नहीं मिलेगा। दरअसल सरकार ने अब किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए राशन कार्ड को एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट बना दिया। इतने दिन तो सिर्फ आधार कार्ड वगैरह के जरिए ही किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, लेकिन अब आपको राशन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। अगर आपके भी PM किसान अकाउंट के साथ राशन कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने
अपने नजदीकी ई मित्रा पर जाकर के राशन कार्ड को लिंक जरूर करवा लें। वहीं देखिए गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम मोदी बोले कि मैं उनके पवित्र विचारों को याद करता हूं और इस मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो ये कुछ सिलसिला प्रधानमंत्री और किसानों के बीच चल रहा है। और अब अपन नजर डालते हैं अगली बड़ी खबरों पर। देखिए आप, अब शिक्षकों को छुट्टी होने के 1 घंटे बाद तक रहना होगा स्कूलों में। शिक्षा विभाग ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड राज्य में अब सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब छुट्टी होने के बाद भी 1 घंटे तक स्कूल में ही रहेंगे। और क्यों रहेंगे और तब तक वो क्या करेंगे, तो इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग की तरफ से एक प्लान तैयार किया गया कि वो जो 1 घंटा और एक्स्ट्रा रुकेंगे ना टीचर वगैरह, वो ये बात की भी तैयारी करेंगे कि अगले दिन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, क्या कुछ प्लान रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। इससे स्टूडेंट्स की एजुकेशन क्वालिटी बेहतर होगी। और भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं टीचर्स वगैरह के लिए, तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। पेंशन देने का तरीका बदल दिया है। अब रिटायर होने के 2 महीने के अंदर देना होगा पेंशन प्रमाण पत्र और पेंशन से संबंधित सभी जानकारी हर 15 दिन में उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी। वहीं सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के 2 महीने के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र जनरेट कर दिया जाएगा। ये योगी सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा फैसला लागू किया गया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ा ऐलान आ रहा कि सरपंचों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है और ग्राम पंचायतों को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। दरअसल कल ही जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती थी, उस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई ऐलान किए, जिसमें सरपंचों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और भी कुछ की पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरपंचों का जो मानदेय 2000 रुपए था उसको बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की है। वहीं सरपंचों को अब 50 लाख रुपए तक की लागत के कार्य कराने का अधिकार होगा और साथ ही ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाले 200 रुपए के भत्ते को बढ़ाकर भी 500 रुपए करने की घोषणा कर दी है। अच्छा वहीं देखिए भारत बंद पर एक बड़ी खबर आ रही कि 20 नवंबर को माओवादियों का भारत बंद रहने जा रहा। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में कई बैनर और पोस्टर्स वगैरह भी जारी किए गए। दरअसल झारखंड पुलिस की गिरफ्तारी के बाद 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी की तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए बुधवार को उसे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद माओवादियों ने पूर्वी रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में 24 घंटे भारत बंद रखने का आह्वान किया। हालांकि दोस्तों इनके भारत बंद को किसी भी तरह के संगठन का सपोर्ट नहीं मिल रहा और इसके चलते मतलब दूसरी जगहों पर कोई बाजार वगैरह या सड़कें दुकानें वगैरह ये बंद रहने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मतलब एज भारत खुला ही रहेगा। बस इनका कहना है कि ये आज 20 नवंबर को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि केट वगैरह या किसी भी तरह के संगठन की तरफ से इनके भारत बंद को सपोर्ट मिलने की कोई खबर नहीं है। तो एज भारत खुला ही रहेगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेनों में फिर से शुरू होने जा रही है एक जरूरी सर्विस। दरअसल इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खाना वगैरह बनाने की जो सुविधा थी उसको बंद कर रखा था। तो अब रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि सफर के दौरान आपको ताजा और गर्म खाना मिल पाएगा। पेंट्री कार शुरू करने के लिए रेलवे ने आदेश भी जारी कर दिए डिपार्टमेंट को और जल्द ही अब ट्रेनों में पका हुआ भोजन भी परोसा जाएगा। इतने दिन महामारी की वजह से रोक लग रही थी। वहीं IRCTC ने ठंड के मौसम में भी यात्रियों को राहत देने के लिए AC के यात्रियों के लिए जल्द ही एक बेडरोल की सुविधा शुरू करने की भी प्लानिंग बनाई है। यानी कि ठंडी के मौसम में आप रेल सफर करोगे तो रेलवे की तरफ से आपको रजाई बेड वगैरह ये भी मुहैया कराए जाएंगे। वही देखिए दिल्ली मेट्रो को लेकर अपडेट है कि मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रविवार सुबह को इस लाइन पर नहीं चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। रविवार को मेट्रो से चलने वाले हजारों यात्रियों के लिए मेट्रो की ओर से जो सूचना आई उसके मुताबिक येलो लाइन पर राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय तक रविवार की सुबह मेट्रो लाइन नहीं चलेगी। 21 नवंबर रविवार की सुबह से 7:30 बजे तक मेट्रो की सुविधा अवेलेबल नहीं रहेगी और इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए मेट्रो ने पहले इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। अच्छा दिल्ली की जब बात हो रही है तो दिल्ली में आज से आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर वगैरह भी खुल चुका है। दरअसल दिल्ली में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो आयोजन हो रहा ना, उसमें आपको कोरोना काल के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये ट्रेड फेयर आज से खुल चुका। आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। फटाफट से मैं आपको कुछ मौसम की हेडलाइंस न्यूज खबरें दिखाना चाहूंगा। देखिए आप, कई जगहों पर बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश हुई। कल ही 10 लोगों के नदी में फंसने के बाद उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके बचाया गया। तमिलनाडु में तो देखिए भारी बारिश से एक मकान गिराया गया, 4 बच्चों समेत 9 लोगों की जान भी चली गई। कई जगहों पर तबाही मची हुई है। आंध्र प्रदेश में देखिए झरने और नदियां उफान पर चल रहे हैं। तिरुपति मंदिर में भी पानी घुस गया, सैकड़ों गाड़ियां और जानवर बह गए। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाय पशु वगैरह बहते हुए जा रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह इन राज्यों में अभी मतलब बेमौसम की इतनी ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों की जितना बारिश के जो मिड मौसम में नहीं होता ना, उससे भी ज्यादा बाढ़ के हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश समेत निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इसके चलते कल और आज सभी शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट वगैरह ये भी बंद रहेंगे। राजस्थान में भी 7 जिलों में 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उदयपुर में 11 साल बाद नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली। फ्लाइट्स वगैरह भी कुछ कैंसिल हुई इसके चलते। वहीं सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, कनाडा में भी देखिए विनाशकारी बारिश से भीषण तबाही मची हुई है। बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान जाने की आशंका है। आपातकाल का ऐलान भी हो चुका है। कनाडा में पिछले 500 सालों के इतिहास में पहली बार इतनी भीषण बाढ़ अभी आई हुई है। हालात देखिए, मतलब बिना बारिश के मौसम में इतनी ज्यादा बारिश हो रही दुनिया भर के कई देशों में। अच्छा, वैसे संपूर्ण भारत के आज 20 नवंबर 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आईएमडी और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में या एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। एक्टिव केस की संख्या 101 पर पहुंच चुकी है। जयपुर में 62 लोग संक्रमित हैं। आज भी 9 नए केस देखे गए और यहां तक कि 3 महीने बाद राज्य में फिर से कोरोना से किसी की मौत हुई। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र वगैरह भी लिखेंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 20 नवंबर से कोविड-19 के प्रतिबंध जो है वो खत्म होने जा रहे हैं। सिर्फ मास्क एवं सामाजिक दूरी ही अनिवार्य रहेगी। दरअसल उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू जो भी बैन है, प्रतिबंध है, जैसे कि सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद वगैरह, जिम, सिनेमा हॉल वगैरह, ये सब कुछ खोल दिए जाएंगे। हालांकि आपको रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह सार्वजनिक परिवहन में मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी गैर कानूनी होगा, तो ये बात का ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हर घर दस्तक अभियान को भी सफल बनाएगी भाजपा। 51,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। दरअसल कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो शुरू की गई एक योजना है ना, हर घर दस्तक करके, जिसमें लोग बागों को, जरूरतमंदों को घर घर जाकर के सरकार टीके लगवा रही है, राइट। तो इस अभियान को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने जा रही है। और ऐसे में इस और बड़े अभियान की शुरुआत जो है वो 21 नवंबर से होगी, यानी कि कल से। राजधानी दिल्ली में 51,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल होकर दिल्ली में सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। और फिर राजधानी से आगे बढ़ते हुए देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार यही कुछ प्रयास करेगी। तो अच्छी पहल है वाकई में, है ना। तो ये तो रही कोविड-19 से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। और अब अपन फटाफट से स्टूडेंट्स यानी कि छात्र छात्राओं के लिए कुछ एजुकेशनल खबरें जान लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो देखिए, एक बड़ी ही मोटिवेशनल खबर है कि माता पिता ने उसको तंगी का एहसास भी नहीं होने दिया। खगड़िया के बेटे को गूगल ने ऑफर दे दिया। आईआईटी बिहटा के शुभम को 80 लाख का पैकेज मिलेगा गूगल में। बिहार भागलपुर का रहने वाला है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके माता पिता ने इसको बिल्कुल भी यह एहसास नहीं होने दिया। और शुभम नाम है इसका। गूगल में इनको नौकरी मिल चुकी है। 80 लाख रुपए सालाना पैकेज मिलेगा। ये देख सकते हैं गूगल की तरफ से इनविटेशन। मेनी कांग्रेट्स शुभम को। और वाकई में कितनी कम उम्र में कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है इसने, तारीफ एक काबिल है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए फटाफट से। यूपी टीईटी एडमिट कार्ड को लेकर खबर है कि उत्तर प्रदेश टीईटी हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। अगर आपके एडमिशन कार्ड में कोई गलती पाई गई है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9454713363 या 2 और नंबर और दिए हुए हैं, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपके एडमिशन कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है तो। सरकारी नौकरी को लेकर खबर देखिए आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 155 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 17 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स तब तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आरपीएससी ने जारी किया आरएएस 2021 परीक्षा का रिजल्ट। दरअसल आरएएस के प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। मात्र 24 दिन में ही आरएएस प्री 2021 का रिजल्ट आरपीएससी ने जारी कर दिया। कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं इसके। 27 अक्टूबर को हुए एग्जाम में 49.73 उपस्थिति रही थी। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 708 पदों पर वैकेंसी निकली है। कैंडिडेट्स के लिए 28 दिसंबर लास्ट डेट है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग में भी 106 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 9 दिसंबर तक लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें। और अब अपन फटाफट से कुछ हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी सर्जरी कराई गई। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद रक्त के थक्के जमने से उनकी परेशानियां बढ़ रही थी और इसीलिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर देखिए आपकी। स्कोडा स्लाविया लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे कई सारे फीचर्स मिलेंगे। 11,000 रुपए देकर आप इसको बुक करा सकते हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल की जब बात हो रही है दोस्तों, तो एप्पल कंपनी भी साल 2025 तक अपनी ऑटोनोमस कार परियोजना पर वर्क कर रही है। यानी कि जल्द ही एप्पल कंपनी की आपको इलेक्ट्रिक कारें मार्केट में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट पर एप्पल कंपनी भी अपना दांव खेलने जा रही है। और एप्पल की कारें आएंगी तो जाहिर सी बात आपको महंगी भी मिलेगी और एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह भी उनमें देखने मिलेगा। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुद की बीमा कंपनी बनाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी भी इस बात का ऐलान कर सकते हैं। इस तरह की सरकार प्लानिंग कर रही
रही है। दरअसल हरियाणा में अब सरकार जो है ना वो प्राइवेट बीमा कंपनियों को किनारा करेगी। सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीयकृत किया जाएगा। सरकार खुद की एक बीमा कंपनी बनाएगी जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। कहने का मतलब जैसे अपने भारत में सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र लेवल पर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक बीमा कंपनी है लेकिन सरकारी बीमा कंपनी है, राइट। तो ठीक वैसे हरियाणा सरकार भी अपनी खुद की राज्य स्तर पर एक गवर्नमेंट बीमा कंपनी खोलने जा रही है, ताकि मतलब प्राइवेट कंपनियों को कई सारे लोग बाग विश्वास नहीं करते हैं ना, तो इसलिए सरकारी कंपनी अच्छी रहेगी। अच्छा, वही देखिए भारत के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी निकल कर आ रही है और अच्छी भविष्यवाणी है। और ये दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी नहीं है बल्कि अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि भारत के लिए भरपूर कामयाबी वाला होगा नया साल 2022। वर्ल्ड न्यूमरोलॉजी डे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी की घोषणा की गई है। और ये न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी होता है उस तरह से नहीं है ये, बल्कि थोड़ा अलग होता है। इसमें नंबर पर कैलकुलेशन की जाती है और इसके हिसाब से नया साल 2022 भारत के लिए अच्छा साबित होगा। जब वहीं देखिए बड़ी खबर, गाड़ियों पर अब पेट्रोल डीजल की पहचान वाले रंगीन स्टिकर भी लगाए जाएंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। मतलब कि दिल्ली में कौन सी गाड़ी किस फ्यूल से, किस ईंधन से चलती है, उनके कलर स्टिकर वाले टैग गाड़ियों के पीछे लगवाना अब जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने कल ही नोटिस जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार दिल्ली राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा, ताकि स्टिकर को देख करके ट्रैफिक पुलिस ये पता लगा पाएगी कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है या CNG वगैरह से चल रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार लाएगी गो टैक्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि गो ग्रास के लिए टैक्स की योजना बनाई जाए। रजिस्ट्री, वाहन और शराब पर सेस लगाने पर भी विचार कर रही है MP गवर्नमेंट। दरअसल मध्य प्रदेश में 1,87,00,000 के लगभग गायें हैं और गोवंश की संख्या 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में ये है। और अब सरकार गो संरक्षण के लिए टैक्स, काउ टैक्स, गाय वाला टैक्स लगाने की भी तैयारी कर रही है। अब ये किस पर लगेगा, कैसा इसका पैटर्न रहेगा, इसकी डिटेल ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन भी कंप्लीट कर लिया और इनका काम, निर्माण काम जो है वो पूरा होने में दिसंबर 2023 तक का टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से। यानी कि MP भोपाल में मेट्रो स्टेशन जो है 2023 तक बनकर पूरा हो जाएगा। वहीं देखिए स्वराज ट्रैक्टर्स ने बहुउद्देशीय राइड ऑन मशीन CODE पेश की है। ये जो मशीन आप देख पा रहे होंगे ना, दरअसल ये एक्चुअली ट्रैक्टर है ही नहीं है, इसका नाम है कोडा। महिंद्रा ग्रुप की इकाई स्वराज ट्रैक्टर्स ने भारत में बागवानी खेती के लिए क्रांतिकारी और नया बहुउद्देशीय कृषि मशीनीकरण समाधान कोड लॉन्च किया है। कृषि मशीनीकरण समाधान कोड इसका नाम है। ये निर्माण बागवानी खेती में शामिल कड़ी मेहनत को खत्म करने के विचार से किया गया और इसे स्वदेशी रूप से भी डिजाइन किया गया है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, आज 20 नवंबर को EPFO भी न्यूनतम पेंशन पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस पर भी राजधानी दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है और देखते हैं बैठक में क्या क्या डिसीजन या निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा खबर। अच्छा, वहीं देखिए इकोनॉमी को संभालने के लिए जापान सरकार ने $490 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया और इससे तकरीबन हर एक युवा को 1 लाख येन सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। जापान में बढ़ती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ही सरकार ने इतने बड़े राहत पैकेज का घोषणा किया है। PUBG ग्लोबल चैंपियनशिप को लेकर खबर देखिए, आज से 32 टीमों में होगा महामुकाबला। 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा गया है। अगर जो टीम लास्ट में रहेगी जीतेगी भी नहीं, उन आखिरी 8 टीमों को भी 7-7 लाख रुपए PUBG टूर्नामेंट के रूप में दिए जाएंगे। PUBG का ग्लोबल चैंपियनशिप चल रहा है अभी। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके भी बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं ऑनलाइन मोबाइल फोन्स में, तब तो उनको ये भी बोलो कि आप इस तरह की टूर्नामेंट चैंपियनशिप में भी तो हिस्सा लें। जब खेल ही रहे हैं गेम, आप खुद ही उनको खिला रहे हो थोड़ी थोड़ी देर, मना करते नहीं हो, तब तो उनको यही बोलो कि फिर तो इसमें भी हिस्सा ले। क्या पता कोई टीम जीत जाए और करोड़ों का इनाम मिल जाए, है ना। तो ये सीन रहता है। वही देखिए क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगाने के लिए सरकार इनकम टैक्स के एक्ट यानी कि नियम कानून कायदों में बदलाव कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अगले साल नए साल 2022 बजट में इस तरह की घोषणा भी कर सकती है। लेट्स सी गवर्नमेंट की तरफ से और क्या कुछ अपडेट आता है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो उम्मीद है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। और हाँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दोस्तों वैलेंटाइन डे वीक जो है वो किस तारीख से किस तारीख के बीच मनाया जाता है, यानी कि वैलेंटाइंस वीक एग्जैक्टली कौन सी डेट के बीच में आता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार हैंड वॉच जीतने का मौका पाएंगे। ओके, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।